नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 12वीं हिंदी का छठा लेसन है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है वसंत आया। देखो, इस कविता के माध्यम से इन्होंने व्यंग्यात्मक कविता है। इन्होंने व्यंग किया है कि आज का जो मनुष्य है वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। प्रकृति की जो भी प्रक्रिया है, जो भी सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, उससे बिल्कुल अलग होता जा रहा है। आज नगरीकरण, शहरीकरण और नगरीकरण की ओर झुक गया है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है उसको यह भी पता नहीं लगता कि बसंत कब आया है। रघुवीर सहाय जो इस कविता के कवि हैं, इन्होंने कहा है कि हमें जो प्रकृति में जो भी प्रकृति की क्रियाएं हैं उनको हम केवल किताबों से या कैलेंडरों से जानते हैं कि कैलेंडर में अमुक दिन फला बार को ये बसंत आया है, या फिर हम कहते हैं बसंत पंचमी आई है। इस तरह के कोई भी किसी चीज के बारे में आइडिया हम केवल और केवल या तो कार्यालय में जब छुट्टी होती है उससे लगाते हैं या फिर कैलेंडर से लगाते हैं। उसी के ऊपर ये दोष क्या है। जैसे बहन दा कहती है, कवि कहता है कि जैसे बहन मुझे दा कह के बुलाती है, उसी प्रकार ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर, अशोक वृक्ष तरुमानी वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकी। ऐसा बंगले के पीछे जब मैंने देखा, किसी बंगले के पीछे किसी वृक्ष पर, अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकती है। चलती सड़क के किनारे, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, जैसे चलती हुई सड़क पर जैसे लाल बजरी बिखरी हुई है, चुरमुराए पाव तले, क्या चुरमुराते हैं, ऊंचे तरुवर से गिरे, तरुवर वृक्ष, ऊंचे वृक्षों से गिरे हुए बड़े बड़े पियराए पत्ते, पियराए यानी कि पीले पत्ते, तत्सम शब्द है ये। तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों से जब पीले पीले पत्ते सड़क पर गिरते हैं, तो जब कोई व्यक्ति उस सड़क पर चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्ते जब पैर के नीचे आते हैं तो चुरमुराते हैं। गिरे हुए जो पीले पीले बड़े बड़े पत्ते हैं वो पैरों के नीचे आकर के चुरमुराते हैं। कोई 6 बजे, सुबह जब 6 बजते हैं, सुबह 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई और चल गई। कहता है कि जब बसंत का आगमन होता है तो सुबह 6 बजे हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि खिली हुई ताजा हवा आई है और चली गई है, अर्थात ताजा हवा चल रही है। सुबह 6 और हल्की हल्की गर्मी है, गर्मी का वातावरण है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते, कवि कहता है कि उस फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया है। अर्थात हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि केवल जो प्रकृति की जो स्वाभाविक क्रिया है, जो सहज क्रिया है, उसको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि बसंत का आगमन हो गया है। यहाँ कैसे अंदाजा लग गया कि सड़क पर जो पीले पीले पत्ते हैं बड़े बड़े वृक्षों के, वो बिखरे हुए हैं। जब हम चलते हैं फुटपाथ पर तो वे चुरमुराते हैं, चिड़िया कूकती है, बंगले के पीछे चिड़िया की कूकने की आवाज आती है और सुबह 6 बजे हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है, ताजा हवा चल रही है और तब मैंने जाना है कि बसंत आया है। यहाँ व्यंग किया गया है कि आज मनुष्य भौतिकवाद में इतना रच बस गया है कि आज उसे ये भी पता नहीं लगता कि बसंत कब आ गया। सिर्फ प्रकृति की सहज क्रियाओं से हमें पता लगता है कि बसंत का आगमन हो गया। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। अर्थात सिर्फ मैंने कैलेंडर से ये जाना कि फला दिन फला महीने में फले दिन को और बसंत पंचमी आएगी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और उस दिन कार्यालय में दफ्तर में छुट्टी थी, केवल बसंत के आगमन का ये ही सटीक प्रमाण था। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, और जब कविता पढ़ने से मुझे पता लगा कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल,
ये कहता है कि जो वृक्ष है, ढाक के जो जंगल है, उसमें जो वृक्ष है वो बसंत के आगमन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दहर दहर दहकेंगे, अर्थात वो उसके जो वृक्षों के जो लाल लाल पत्ते हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे अग्नि हो, जल रहे हो, दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। अर्थात जो ढाक के जंगल है उनमें जो वृक्ष हैं वो बसंत के आगमन पर उनके जो लाल पत्ते हैं उनके पत्तों से ऐसा लगता है जैसे वो अग्नि से दहक रहे हो। आम बोर आएंगे और बसंत के आगमन पर आम की नई बोर होती है, यानी कि नई नई कोपलें फूटती है। रस रंग गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन, नंदनवन स्वर्ग के वन है, जो भगवान इंद्र के वन है। तो ये कह रहे हैं कि जब बसंत का आगमन होता है तो रंग रस और गंध से लदे फदे दूर के विदेश के जो वे नंदन वन है होंगे यशस्वी। तब वे जो वन है, जो उस समय बसंत के आगमन पर जो जंगल के वन है वो नंदन वन के समान प्रतीत होते हैं, यानी कि उनमें रंग रस और गंध से भरे हुए होते हैं। वे जो वन है वो नंदन वन के समान यशस्वी होंगे। नंदन वन स्वर्ग के वन है, अर्थात उनमें नई नई कोपलें फूटती हैं और प्रकृति की जो स्वाभाविक क्रिया है वो बसंत के आगमन पर वहां स्थापित होती है। मधुमस्त मस्त हुए पिक कोयल भोर बहुरे भरमर। कोयल और भरमर अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे, अर्थात बड़ी प्रसन्नता का माहौल होता है जंगल में जब बसंत का आगमन होता है। तो जो कोयल है और जो भरमर है, भौरे है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे बड़े खुशी का अनुभव करते हैं, उन्हें खुशी का अनुभव होता है और वो नाचते हैं, गाते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत। मुझे ये महसूस नहीं था कि मुझे केवल आज के दिन ये पता लगेगा कि बसंत का आगमन हो गया है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि आज हम प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि केवल प्रकृति की प्रक्रिया से हम जानते हैं कि बसंत का आगमन हो गया है, या तो कैलेंडर से जानते हैं या फिर उस दिन कार्यालय की छुट्टी होती है, तभी हमें पता लगता है कि बसंत का आगमन हो गया है। प्रकृति की जो भी सहज और स्वाभाविक क्रिया है वो आज हम नहीं देखते, वो केवल और केवल कैलेंडर से हमें मालूम होता है। हम छुट्टी होती है तो मालूम होता है, या कोई कविता पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अमुक दिन, अमुक बार, अमुक महीने को बसंत का आगमन हो गया।